नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज करेंगे खेल का टॉपिक। इसके पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे ही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम जो क्रॉनिकल की मैगज़ीन है, ये वाली मार्च महीने की ये कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको जनवरी का करंट अफेयर्स मिलेगा। आप इसे हमारे साथ-साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल समसामयिकी। पहला टॉपिक है टेनिस से। टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन की पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी गई है। तो देखिए अब 2026 में क्या हुआ है, 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये तो घोषणा हो गई। अब ये बता रहे हैं कि यह राशि 2025 की तुलना में 16% अधिक है। अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी राशि, तो पिछले बार से बढ़ा दी गई तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वालिफाइंग राउंड की पुरस्कार राशि में भी 16% की वृद्धि कर दी गई है। वर्ष 2023 से अब तक क्वालिफाइंग पुरस्कार राशि में कुल 55% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतिहास, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुआ था। तब इसको ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, विंबलडन ये पढ़ा होगा ना, कौन जीतता है तो उनके नाम याद होने होते हैं। वो जो खिलाड़ी हैं उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब 1969 में आप देखेंगे तो इसका नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया था। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है? 16% की वृद्धि कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखते हैं क्रिकेट। इसमें क्रिकेट में एक एसेज सीरीज हुई है 2025-26 की, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। देखिए इसका आयोजन जो था वो 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक मध्य ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीत लिया। यह सीरीज 2025 से 27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें मिशेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फिर सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, देखिए ये जो ट्रेविस हेड हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एसएस सीरीज है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1882 में हुई थी। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसएस सीरीज 2025-26 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? मिशेल स्टार्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए क्रिकेट का जो अंतरराष्ट्रीय लीग T20 2025-26, इसका जो आयोजन है वो यूएई में 2 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक हुआ। इसके जो विजेता हैं वो डेजर्ट वाइपर्स हैं। इन्होंने एमआई एमिरेट्स, ठीक है, एमआई एमिरेट्स को 46 रनों से हराकर पहला खिताब जीता। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें विजेता कौन है, हारा कौन, ये पता होना चाहिए। ये हुआ कहाँ, ये पता होना चाहिए। ये इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ एक बार पढ़ लीजिए, पर ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अब प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? सैम कुरेन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है। लीग की स्थापना 2022 में अमीरत क्रिकेट बोर्ड ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें विनर कौन रहा? डेजर्ट्स वाइपर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्रिकेट में देखिए विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये क्या है? ये भारत में होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने इसको जीता, इसमें कौन हारा, ये आपके एग्जाम में पूछता है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि विदर्भ इस बार आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। फिर फाइनल मुकाबला जो है वो बेंगलोर में हुआ। कर्नाटक इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही, 5 खिताब मिले इसको। प्रारूप था यह 50 ओवर की लिस्ट, एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। घरेलू क्रिकेट में आता है ये, 50 ओवर का होता है। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है कौन जीता कौन हारा, किसने पहली बार ये जो ट्रॉफी है उसको जीता है, और विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके पहले आप देखेंगे, इसके पहले जो कर्नाटक थे वो विदर्भ को हराया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2 बार फाइनल में विदर्भ पहुंचा है, इस बार विदर्भ पहली बार जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने जीता? विदर्भ ने। किसको हराया? सौराष्ट्र को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर शतरंज की बात करते हैं तो शतरंज के जो टूर्नामेंट होते हैं उन्हें फिडे बोलते हैं। तो फिडे विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 में जो हुई है वो कहाँ हुई? दोहा में, कतर में। ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ये पूछता है।
पुरुष विजेता कौन हुए? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इन्होंने 9वीं बार रिकॉर्ड बनाया। ये वर्ल्ड के बहुत फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय उपलब्धि क्या हुई है? अर्जुन एरिगैसी, इनका नाम भी सुनाई देता रहता है, ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको कांस्य पदक मिला है, तीसरा स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फैबियानो कारुआना भी तीसरे स्थान पर है, तो ये आपको पढ़ लेना है। पर मेन चीज ये अर्जुन एरिगैसी और मैग्नस कार्लसन, ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए। अब महिला विजेता में बात करते हैं तो कजाकिस्तान की बीबिसारा अस्सोबयेवा, बीबिसारा अस्सोबयेवा, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, महिला में ये जीती हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको इतना ही इसमें याद रखना है कि ये मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। भारतीय उपलब्धि क्या हुई है? अर्जुन एरिगैसी जो है वो तीसरे स्थान पर आए हैं। महिला विजेता कजाकिस्तान की बीबिसारा हैं। ये तीनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, फीडे विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला? तो हमने पढ़ा अर्जुन एरिगैसी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो खेल के अगले टॉपिक पे चलते हैं। यह है स्क्वैश खेल से संबंधित। तो स्क्वैश जो है इसमें है ब्रिटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप जो 2026 में हुई। तो ये कहाँ आयोजन हुआ? बर्मिंघम। अब जैसे इसके पहले भी ये दोहा कतर में हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ हुआ, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। यह टूर्नामेंट का 100वां वर्ष है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 100वां है इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय प्रदर्शन क्या रहा? जो अनहद सिंह है, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये स्क्वैश की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। तो इन्होंने अंडर 19 में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये फाइनल में अनहद सिंह जो हैं वो फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन, ठीक है, इनसे हार गई। तो फाइनल में हार गई, ये गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, इसलिए इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो आप इनको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि अनहद सिंह को कौन सा पदक मिला, तो आपको ध्यान रखना है रजत। अनहद सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, रजत पदक ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बैडमिंटन में आते हैं। इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2026, ये बैडमिंटन की बात कर रहा है। अब ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। पुरुष एकल विजेता कौन है? लिन चुन, ठीक है, जिन्होंने जोनाथन क्रिस्टी को 28 मिनट से हरा है। महिला एकल विजेता कौन है? एन से यंग, इन्होंने वांग जी यी को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। अब मिश्रित युगल में थाईलैंड की जोड़ी है डेचापोल पुवारा नुक्रोह और सुपिसारा पेव सम्पान। देखिए थोड़ा नाम ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये थाईलैंड के लोग हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड में कौन जीता है, ठीक है। चीन के लियान वे केन व वांग चांग ने जीता। ये पुरुष युगल है। मिश्रित युगल और पुरुष युगल, देखिए मिश्रित युगल जो होता है उसमें एक महिला एक पुरुष होता है, जो पुरुष युगल होता है उसमें दोनों पुरुष होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए भारत की कोई उपलब्धि नहीं है तो बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, पर इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि पुरुष एकल में कौन जीता है। तो ये आप लिन चुन, और महिला एकल में एन से यंग, ये नाम आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ एन से यंग के बारे में पूछ लिया, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। ये टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2026 में हुआ है उसको इन्होंने जीता है। यही हमने बताया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और अमेरिका, ये सारे के पूछता है कि कौन मेल में जीता कौन फीमेल में जीता, तो नाम आप याद रखिएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो है वो महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है एलेना रायबकीना, ठीक है, इनका नाम है एलेना रायबकीना। तो ये नाम भी आपको याद रखने, ये नाम आपको तैयार करने। कार्लोस अल्कराज, देखिए इनका नाम लिखिए, सर्च करिए, थोड़ी इमेज देख लीजिए, थोड़े से क्या कहते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, तो वो नाम आपके माइंड में आ जाएगा। और इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये हम बहुत ज्यादा टेनिस और इनसे फेमिलियर नहीं होते हैं बच्चे, तो उनको नाम याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की जाएगी? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आते हैं। ठीक है, 2026 के अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप है। ये 2026 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, पर अंडर 19 की बात कर रहा है आईसीसी, तो आपको याद रखना है। फिर 2026 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन खेल्स 2026 के कहाँ हो रहे हैं, जापान में। डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि 2026 में जो एशियन गेम्स होने हैं वो किस देश में होंगे, तो वो जापान में होंगे। ठीक, तो आज के लिए ये जो इतने भी खेल का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी ऐसे ही आपको पूरी मैगजीन कवर कराई जाएगी, तो हमारे साथ देखते रहिए और पूरी मैगजीन को पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते